देखो ध्यान दो बच्चों, क्या हो रहा है, विच इज ग्रेटर, है ना, साइन इंटू टेन और एक्स स्क्वायर, मतलब बताना है इन दोनों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन बड़ा है। एक्स क्या है, 0 पाई बाई 2 के बीच में, है ना। देखो एक फंक्शन है साइन इंटू टेन, एक है एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन बड़ा है ये हमको बताना है। एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो 0 पाई बाई 2 के बीच में जा रहा है। देखो हम क्या करें, अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि tan x x से बड़ा होता है, sin x x से छोटा होता है ना। अभी हमने देखा था कि tan x x से बड़ा होता है और sin x x से छोटा होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कह नहीं सकते, है ना। मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इंटू टेन बड़ा आएगा या एक्स स्क्वायर बड़ा आएगा, कह नहीं सकते, क्योंकि ये हम देख चुके हैं tan x x से बड़ा होता है और sin x x से छोटा होता है। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा पता नहीं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे करने की नहीं सोचना है हमको कि हम सोचें कि ये इससे बड़ा तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, फिर वही तरीका है अपना। क्या, देखो हम एक फंक्शन मान लें tan x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करके हमने एक फंक्शन मान लिया अपने मन से, है ना। उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने साइन इंटू टेन माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक फंक्शन ऐसे मान लिया, ध्यान दो, है ना। साइन इंटू टेन माइनस एक्स स्क्वायर, देखो हमने एक फंक्शन मान लिया। एक्स है 0 और पाई बाई 2 के बीच में। देखो ध्यान दो, इसका किया जाए डिफरेंशिएशन, क्या देखो होगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया बोलो 2x, है ना। पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन और माइनस 2x। देखो अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखें ये क्या बनता है आखिर। देखो ये साइन अपॉन कॉस होगा, है ना, ये इंटू कॉस है, अच्छा, प्लस देखो ये साइन है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x। देखो ये कॉस से कॉस कटेगा, देखो एफ डैश एक्स क्या हुआ, साइन एक्स प्लस, देखो यहाँ पर ये हो गया साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2x। मतलब इसको 1 अपॉन कॉस लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसको जो हमने 1 अपॉन कॉस लिखा था ना उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको सेक ही रहने दो। साइन एक्स कॉमन ले लें तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2x, देखो ये ऐसे आया। अब देखो ये जो वैल्यू आई है उसके बारे में हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर की वैल्यू, है ना, सेक स्क्वायर क्या होगा बोलो, सेक होता है 1 से ज़्यादा या माइनस 1 से कम, तो सेक स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, ये कन्फर्म है। सेक होता है 1 से ज़्यादा है माइनस 1 से कम, सेक स्क्वायर 1 से बड़ा, ये पूरा 2 से बड़ा, लेकिन साइन मल्टीप्लाई है ना, तो कह नहीं सकते हैं कि पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो हमने क्या किया, देखो कि यहाँ पर हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुँचे, तो हमने क्या किया, देखो ध्यान दो, हमने फिर से इस फंक्शन को कुछ मान लिया। हमने इसको, देखो ये फंक्शन क्या है, साइन इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2x, देखो हमने इसको फिर से कुछ मान लिया। देखो इसका भी कर दो डिफरेंशिएशन, है ना, तो क्या हुआ, देखो पहला फंक्शन साइन एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका 0, सेक स्क्वायर का क्या हो गया बोलो 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या हो गया बोलो सेक एक्स इंटू 10x, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस देखो दूसरा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 हो गया, ध्यान दो। ठीक, देखो ये क्या हो गया साइन एक्स इंटू 2, देखो ये सेक स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर
और देखो ये हो गया साइन बाई कॉस, ठीक है, और प्लस देखो ये क्या हो गया कॉस एक्स, है ना, और देखो क्या हो गया कॉस को मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स, सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके फिर से एक रह जाएगा देखो सिर्फ सेक एक्स, है ना, क्योंकि एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और -2 देखो यहाँ पर ये आ गया। देखो जरा ध्यान दो, जो वैल्यू आई है वो क्या है, देखो ये वैल्यू देखो यहाँ पर आई है ना, देखो एक काम किया जाए, ये कॉस है और ये सेक है ना, तो देखो सब कुछ कॉस में चेंज कर दिया जाए। देखो जैसे इस टर्म को ध्यान दो यहाँ पर, है ना, इस पूरे को 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन देखो ये हो गया कॉस क्यूब एक्स और प्लस देखो ये हो गया कॉस एक्स और प्लस सेक एक्स -2। देखो ये टर्म यहाँ पर बना, है ना, ये वैल्यू देखो यहाँ पर बनी है, इसको ध्यान दे जरा, है ना, ये टर्म देखो यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। अब देखो इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये थोड़ा हमें जरा आइडिया लगाना है। देखो जरा ध्यान दो कि कॉस और सेक, है ना, कॉस और सेक, कॉस और सेक का समेशन, बोलो भाई कॉस और सेक का समेशन। देखो ऐसा ना, मैंने बताया था आपको कि कॉस प्लस सेक यानी कि कॉस प्लस 1/cos, बोलो देखो ये टर्म और उसके रेसिप्रोकल का सम और x 0 से π/2 के बीच में है, इसका मतलब कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव टर्म उसके रेसिप्रोकल का सम ये हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होगा। हाँ, cos 1 हो सकता है, अगर x को 0 रखेंगे तो cos 1 हो जाएगा और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो cos प्लस सेक, सेक का मतलब 1/cos, तो पॉजिटिव टर्म उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, बोलो भाई, क्योंकि देखो x 0 से π/2 तक है, मतलब cos पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव है और उसके रेसिप्रोकल का सम ये 2 से ज़्यादा। और हाँ चेक कर लेना कि cos 1 हो सकता है, x 0 पर cos 1 1 1 2 हो जाएगा, तो मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी, यानी देखो ये इससे बड़ा, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, बोलो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि देखो x क्या है 0 π/2 के बीच में है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन कुल मिलाकर क्या हो गया, बोलो पॉजिटिव। तो देखो अगर हम इसका ग्राफ देखें, देखो क्या हो रहा है इसका ग्राफ, देखो x 0 पर y 0 आएगा, अगर x को 0 रख दें, देखो y 0 आ रहा है, x को 0 रखोगे साइन 0 हो गया 0, ये भी 0, x 0 पर y 0 आ रहा है, और जैसे 0 के आगे जाएंगे देखो dy/dx पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा, 0 के आगे जाने पर देखो फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ध्यान दो, ये पूरा का पूरा टर्म देखो क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी मतलब देखो ये पूरा टर्म पॉजिटिव, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए, देखो मतलब इसका dy/dx क्या हो गया, बोलो पॉजिटिव। अब देखो अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं, देखो इसमें क्या हो रहा है, x को 0 लेने पर इसमें भी y 0 हो रहा है, x 0 रखोगे ये भी 0, ये भी 0, x 0 पर y 0, और dy/dx पॉजिटिव है, देखो क्या हो रहा है 0 पर y 0 है और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब देखो क्या हुआ कि ग्राफ x एक्सिस के ऊपर, है ना, देखो dy/dx पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज कर गया, मतलब क्या हुआ, देखो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर चला गया, तो मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन पॉजिटिव है ना, इस फंक्शन की देखो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये इससे बड़ा होगा तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि देखो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी साइन इंटू 10 x² से बड़ा हो गया, तो साइन इंटू 10 देखो x² से बड़ा हो गया, क्योंकि ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है। पूरा फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब ये टर्म इससे ज़्यादा होगा, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो साइन इंटू 10 x² से बड़ा हो गया।
तो मतलब देखो क्या हुआ यहाँ पर कि साइन इंटू टेन एक्स स्क्वायर से बड़ा हो गया। देखो हम कह सकते हैं कि साइन इंटू टेन एक्स स्क्वायर से बड़ा, बड़ा से मतलब थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि देखो ज़ीरो पर दोनों बराबर होंगे, x बराबर ज़ीरो पर दोनों बराबर होंगे, ज़ीरो के आगे निकलोगे तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, बहुत थोड़ा सा बड़ा, मामूली से बड़ा। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर साइन इंटू टेन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो पूरी वैल्यू 1 से ज़्यादा है ना। तो देखो ये पूरी वैल्यू, अब देखो 1 से ज़्यादा का मतलब ये नहीं 1 लाख हो जाएगी, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, और 1 से ज़्यादा तो इसका मतलब इस पूरे टर्म का, देखो इस पूरे टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 1, क्योंकि ये टर्म 1 से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा, तो पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यानी इस लिमिट का देखो आंसर 1 के बराबर आ गया, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 1 के बराबर हो गया, तो लिमिट का आंसर भी क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। ध्यान देना यहाँ पर भी 0 पर हम जो लिमिट निकाल रहे हैं एक्चुअली ये 0 पर राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि x 0 के राइट में है। तो देखो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं इनइक्वालिटी वाले, और इसकी हेल्प से देखो हम लिमिट को भी निकाल सकते हैं। अब ऐसे अगर ये क्वेश्चन लिमिट टॉपिक में आता तो हो सकता हम ना कर पाते, क्योंकि मालूम करना पड़ता कि आखिर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 0 1 के बीच में है या 1 से 2 तक है या 2 से 3 तक है या क्या है, तब तक सवाल नहीं निकलता। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।